नमस्कार, मैं हूँ रविकांत पटेल गोंडा से। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ 2020 की बात, यानी कि 2020 यानी कि 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 की अब जहाँ पे हम सब बात करते हैं वहाँ पे चीन की बात ज़रूर आ जाती है। चाइना की क्या बात है कि ये कहीं भी कोई भी कंट्री अगर 2020 की बात कर रहा है तो चाइना की बात ज़रूर आएगी। जैसे अगर हम 2020 की बात कर रहा हूँ तो 2020 में चाइना सबसे पहले आ जाता है, जैसे कोविड-19 की वजह से सामने। यानी कि कहीं ना कहीं भारत के सामने चाइना ज़रूर आ रहा है। कोविड-19 से लेकर कोई भी चीज़ के बारे में, कोई भी क्षेत्रों के बारे में हम सब जाएंगे देखेंगे तो वहाँ पे चाइना सामने ज़रूर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना जो है भारत से किस मायने में आगे जा रहा है, यानी कि भारत चाइना से किन किन क्षेत्रों में पीछे है, इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। जैसे जो चाइना है भारत से मात्र कुछ ही चीज़ों में आगे चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है विदेश नीतियों में वो चाइना भारत से काफ़ी आगे चल रहा है। भारत और चाइना की बात स्थिति कुछ दूसरी है। जैसे आज के दौर में ऐसा समय है कि भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं चाइना से मिलते जा रहे हैं और चाइना भारत के सभी पड़ोसी देशों को अपने में मिला रहा है। इसमें वो कामयाबी हासिल कर रहा है। जैसे भारत के कुछ पड़ोसी देश ऐसे भी हैं जो म्यांमार हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, अफ़गानिस्तान हुआ इत्यादि, ये तमाम ऐसे देश हैं जो भारत से अगेंस्ट होकर चाइना के साथ में मिलते जा रहे हैं। आखिर क्या बात है कि भारत की नीति उस देश में चाइना से हार रही है, ये सबसे बड़ी मुद्दा है। जैसे हम सब कहते हैं कि मान लो पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान तो जब से उसका जन्म हुआ है, अर्थात जब से पाकिस्तान बना है तब से तो भारत का अगेंस्ट में रहा है। लेकिन अगर नेपाल की बात किया जाए या और अदर्स कंट्रीज की बात किया जाए तो वो चाइना से मिल रहा है, ये सबसे बड़ी मुद्दा बनती है। तो हम बात करने जा रहे हैं इसी मुद्दे पे कि चाइना और भारत की नीति में क्या अंतर है, जिससे कुछ पड़ोसी देश चाइना के साथ में मिलते जा रहे हैं और भारत के विरोध में आने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। जिसे जो भारत की नीति है, जो भारत की जो विदेश नीति है, ये चाइना के विदेश नीति से कहीं ना कहीं पीछे है या कहीं ना कहीं कमज़ोर दिख रही है। अब जैसे भारत की बात किया जाए तो भारत में जो विदेश नीति मामले ऐसे हैं, ऐसे 60 देश ऐसे भी हैं जहाँ पे भारत अपने कोई भी अधिकारी को तैनात नहीं किए हुए है, जबकि यहीं पे चाइना भी एक ऐसा देश है जो अपने तमाम अधिकारियों को लगभग सभी देशों में तैनात किए हुए है। अगर विदेशी मामलों की बात किया जाए तो भारत के लगभग 1200 अधिकारी विदेशों में हैं, यानी कि विदेशों के साथ में अपना संबंध मजबूत करने में लगे हुए हैं। जबकि यहीं पे अगर चाइना की बात किया जाए तो चाइना के लगभग 4000 अधिकारी जो विदेशों में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं भारत चाइना से पीछे दिख रहा है। अगर हम और गहराई में जाएं और गहराई की बात करें तो नीचे अगर जाएंगे तो वहाँ पे देखने को हमें मिलेगा कि जो चाइना है, चाइना की नीति और भारत की नीति में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है। भारत के जो भी विदेशी नीति है, भारत के कोई भी राजदूत है या कोई भी अधिकारी है जो विदेश में रह रहा है या विदेशों में विदेशों में उसको पोस्टिंग दिया गया है, तो वो वहाँ पे जाएगा तो किन बातों पे चर्चा करेगा। सबसे बड़ी बात यह है पासपोर्ट, वीज़ा, पासपोर्ट, इन सभी बातों पे चर्चा करता है और इन्हीं बातों पे वो चर्चा करता रहता है वहाँ पे कि भारत के लोग कैसे यहाँ पे आएंगे, यहाँ के लोग कैसे भारत जाएंगे। इसी बात पे भारतीय जो नीति है, विदेश नीति है, इसी पे काम करती है। जबकि चाइना की जो विदेश नीति है इसके जस्ट अपोजिट है, नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे कहीं आगे निकली हुई है।
अब जैसे देखिए, भारत में 1200 लोग केवल विदेशियों पे काम कर रहे हैं, जबकि चाइना के 4000 लोग विदेशी कंट्री मतलब अदर कंट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि मतलब वो सब 4000 लोग कर रहे हैं काम, तो किन बातों पे कर रहे हैं? वो सब भी वीज़ा पासपोर्ट इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में वहाँ के व्यापार के बारे में भी अच्छी तरह से ज्ञान अर्जित करके अपने देश को देते हैं। अब जैसे मान लो, अब ये भारत में कोई भी त्यौहार हो, मान लो एक रक्षाबंधन होता है, दीपावली होती है, होली होती है, और तमाम सारे त्यौहार ऐसे होते हैं जिसकी जानकारी भारत के लोगों को नहीं रहती है, लेकिन तब भी चाइना के लोगों को रहती है। अगर उन लोगों को नहीं होती तो वो सब विदेशी माल कैसे बनाते, यानी कि चाइनीज़ आइटम्स को कैसे तैयार करते। देखते होंगे हम सब, कोई त्यौहार होता है, मान लो रक्षाबंधन भी था थोड़े समय पहले, रक्षाबंधन में भारत ये चाइना का सामान ज़्यादा दिखने को मिला होगा। 2020 में नहीं मिला होगा, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो चाइना का सामान ज़्यादा मिला होगा। अब देख लीजिए, वहाँ की जो विदेशी नीति है वो इतनी मजबूत है कि किसी भी देश के अंदर जो हो रहा है, जो त्यौहार है, जो पर्व है, उसको गहराई पूर्वक देखती है और उसमें उपयोग होने वाले सामानों को वो अपना स्वयं बनाती है और सेलिंग करती है। अब वो लोग वहाँ के सामान को क्यों खरीदते हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो कंपनी है, तो जो चाइना है, चाइना सामानों को सस्ते दामों में देती है। सस्ते दामों के साथ में दिखावटी में, सुंदरता में, इन सभी क्षेत्रों में मतलब अच्छा दिखता है इस वजह से, और आदमी कम दाम में ज़्यादा सामान लेने की प्रयास करता है। तो ये काम चाइना करती है कि मतलब हमारा सामान जो रहे, सामान की कीमत है वो कम दाम रहे और अच्छी तरह से मार्केट में सेलिंग हो जाए। अब बताइए, यहीं पे भारत की नीति कमज़ोर पड़ रही है चाइना से। अगर 2019 तक की बात किया जाए तो भारत जीडीपी की बात किया जाए तो जीडीपी में भी चाइना बहुत आगे निकली हुई है। अगर भारत की हिस्ट्री देखा जाए और चाइना की हिस्ट्री देखा जाए तो 1970 से पहले की स्थिति देखा जाए तो भारत और चाइना की जो जीडीपी होती थी लगभग बराबर हुआ करती थी। लेकिन यही 2019 में भारत से चाइना की जीडीपी 7 गुना अधिक हो गई। भारत की जीडीपी 2019 में 2.2 ट्रिलियन डॉलर थी, जबकि वहाँ पे 14.5 ट्रिलियन डॉलर थी। यानी कि भारत से कहीं आगे चाइना इस क्षेत्र में निकल चुका है। अब यहाँ पे भारत को आज ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आज क्या किया जा रहा है, कोई त्यौहार बनता है, कोई त्यौहार मनाया जाता है या कुछ भी होता है तो एक अभियान चलाया जाता है, चीनी सामान का बहिष्कार करो, अपना स्वयं लघु उद्योग तैयार करो। अगर यही ख्याल आज से कुछ समय पहले कर दिया जाता कि जब चाइना अपना जाल यहाँ पे ना फैला सकती तो उस स्थान पे हो सकता था हम सब चाइना से आगे निकल जाएं या चाइना के बराबरी पे रहें, लेकिन आज ये असंभव वाली बात हो रही है। चाइना वैसे भी देखा जाए तो चाइना जो है एक मतलब अपने आप को सुपर पावर मानने लगा है और बनता भी जा रहा है। अब देखो, चाइना को ये डर है, कहीं ना कहीं चाइना को ये डर है, अगर हम भारत को थोड़ा भी मौका दे रहे हैं तो भारत हमसे भी आगे जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि भारत की स्थिति क्यों बिगड़ी। दशक 1970 के बाद में भारत की स्थिति क्यों बदली? क्योंकि भारत की स्थिति बदलने के पीछे भारत की राजनीति का काम है। क्यों भारत की राजनीति का काम है? यहाँ पे मेन उद्देश्य देखिए, जो सत्ता होती है या कोई भी लोकतांत्रिक देश है, वहाँ पे जो सत्ता होती है, वहाँ की जो पार्टी पूर्ण बहुमत में रहती है उसी की सत्ता रहती है। यानी कि नेताओं की सत्ता रहती है, नेताओं के सामने जनता की सत्ता रहती है, यानी कि जनता तो चुनती है। लेकिन भारत के जो नेता लोग रहे हैं वो अपनी पार्टी बचाने के चक्कर में, अपने आप को कुर्सी बचाने के चक्कर में, कुर्सी को हासिल करने के चक्कर में, इसी के चक्कर में 1970 के बाद में देश की स्थिति बिल्कुल
गिरावट होने लगी, कोई भी आदमी विदेशी नीति पे काम नहीं किया। अगर इसी स्थान पे हम सब विदेशी नीति पे काम करते तो यही स्थिति कुछ दूसरी होती अपनी।